Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about radical expression and sort. What is radical expression? रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? इसको बेसिकली हम मैथ की टर्म में यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 से पहले ये टर्म हमारे पास मौजूद थी और इसको डिस्कस करना ज़रूरी भी था। व्हाट इज़ रेडिकल एक्सप्रेशन? बेसिकली ये हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। रेडिकल एक्सप्रेशन इज़ अ mathematical expression that includes a radical symbol और जो रेडिकल सिंबल हमारे पास होता है उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, which indicates the roots of the number, यानी कि किसी भी नंबर के रूट को ये ज़ाहिर करता है। ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन आ जाता है। अब उससे पहले हमारे पास ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए कि रेडिकेंड क्या होता है। रेडिकेंड क्या होता है? जो रेडिकल के अंदर जो टर्म आ जाती है ना, उसको हम रेडिकेंड बोलते हैं। द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, रेडिकल एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल इज कॉल्ड रेडिकेंड। यानी कि रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारे पास वैल्यू होती है उसको हम रेडिकेंड बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं इसको 27 की पावर है 3, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है वो उसका इंडेक्स आ गया। इंडेक्स को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। ये हमारे पास एक्सपोनेंट आ गया। ये जो इसके अंदर था अभी हमने पढ़ा है, ये रेडिकेंड बन जाएगा हमारे पास, रेडिकेंड। और ये जो साइन है इसको बोलते हैं रेडिकल सिंबल भी बोलते हैं, रेडिकल सिंबल बोलते हैं इसको। और ये जो सारी चीज़ है ना वो हमारे पास बन जाएगी रेडिकल। ये थी एक छोटी सी टर्म। अब हमारे पास जो लॉज होती है ना, लॉज ऑफ रेडिकल, और दूसरे हमारे पास आ जाता है लॉज ऑफ इंडिसेस। इंडेक्स को जब आप ऐड करते हैं समेशन फॉर्म में तो वो इंडिसेस बन जाता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। इसमें पहला हमारे पास ये होता है कि ए बी का अगर आप इकट्ठा करेंगे तो इसको हम अलग-अलग भी ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा ये बी, दूसरी बात ये है कि अगर ए ओवर बी को ओवर की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ए का अलहदा हो जाएगा और बी का अलहदा हो जाएगा। तीसरा हमारे पास ये होता है कि ए की पावर m हो और बाहर n हो, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की n और बाहर हमारे पास आ जाएगा m। और 4 वाला पॉइंट हमारे पास ए की n हो और बाहर इसकी n हो, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह बना सकते हैं जी, ए की 1/n और ये n। अब यहाँ से ये n से कट जाएगा, n से कट गया तो हमारे पास a रह जाएगा, यानी कि a की पावर 1 जो कि a के ही इक्वल होगी। इनको देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास अगर बेसेस एक जैसी हों तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाती हैं, m + n। दूसरा ये है कि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, a की पावर mn हो जाएगा। तीसरा जी, अगर अलहदा हो रहे हों, a b की पावर n हो तो a की n अलहदा हो जाएगा और b की पावर n अलहदा हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे है कि a की पावर m हो और a की पावर n हो, तो इसको हम ऊपर जब लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। और लास्ट वाला हमारे पास अगर a की पावर 0 हो तो हम इसको 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर 0 को 1 - 1 करेंगे हम तो a की 1 अलहदा करेंगे और a की पावर 1/a 1 हो जाएगी, ये कट जाएगा तो 1 रह जाएगा यहाँ पे। तो ये थी हमारे पास कुछ टर्म जो कि हमने देखी।
नेक्स्ट है जी हमारे पास साठ। व्हाट इज साठ? साठ क्या होती है हमारे पास? सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ जाती हैं। एन इरेशनल रेडिकल विद और रेशनल रेडिकेंड is called a sort, यानी कि हमारे पास जो रेडिकेंड होता है वो रेशनल होता है और जो उसकी पावर है वो इरेशनल होती है। ये सारी इसकी एग्जांपल हैं। ये भी है, √2 भी है, उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इनको ज़रा देखेंगे तो ये हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं और इनकी जो पावर है वो इरेशनल है, बिकॉज इनको आप ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे हमारे पास इसकी आ जाती हैं टाइप्स में सबसे पहला आ जाता है हमारे पास मोनोमियल सॉर्ट एक ऐसी सॉर्ट होती है जिसमें जस्ट एक ही टर्म होती है। इट हैज़ सिंगल टर्म। इसमें हमारे पास एक टर्म आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास √5 है, √10 है, ये सारे हमारे पास मोनोमियल में आ जाती हैं। बाइनोमियल में हमारे पास दो टर्म्स आ जाती हैं। बाई का मीनिंग ही 2 होता है। बाइनोमियल में इट हैज़ सम ऑफ 2 मोनोमियल को जब आप इकट्ठा करते हैं जमा की फॉर्म में, सम की फॉर्म में, तो वो हमारे पास बाइनोमियल्स बन जाती है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास √7 प्लस √5। तो ये देखें दो हो गई, एक ये थी 1 और 1 मिलके जब 2 बनी तो ये हमारे पास मोनोमियल हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड इसकी टर्म है कॉन्जुगेट सॉर्ट में हमारे पास उसका साइन चेंज करना होता है हमने। फॉर एग्जांपल a प्लस b है, अलग इनके स्क्वायर रूट हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा √a माइनस √b। जिस तरह हम रैशनलाइज करते हैं चीज़ों को, नंबर्स को। आ गया जी हमारे पास लॉज ऑफ सॉर्ट्स। इसके कुछ लॉज हैं जो कि क्वेश्चंस में यूज़ किए जाते हैं 1.2 में। तो पहला इसका है, अगर आप इसको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इकट्ठा भी कर सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। दूसरा ये है कि अगर सेम हो हमारे पास तो वो हमारे पास कट ऑफ हो जाते हैं, यानी कि a का स्क्वायर बन जाएगा और ये कट ऑफ हो के तो a बन जाएगा। तीसरा ये है हमारे पास कि b का अगर अलहदा हो और c हमारे पास हो d, तो ये हम इस तरह कर सकते हैं जी। ये ऐसे है, a इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे और b d इकट्ठा बन जाएगा हमारे पास। चौथे नंबर पे है, अगर इनको डिवीजन की फॉर्म में आप लिखते हैं तो ये हमारे पास इकट्ठा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 7 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट है, तो ये बन जाएगा 7/5। पाँचवें नंबर पे है a और b, अलहदा हम कर सकते हैं इसको ऐसे भी, यानी कि इसको रैशनलाइज किया हमने, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो ये हमारे पास बन जाएगा √a भी इकट्ठा, और यहाँ से b का जब स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये दोबारा हमारे पास बन जाएगा ab का स्क्वायर रूट ओवर b।